जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है आईटीबीपी फिजिकल से संबंधित। आईटीबीपी फिजिकल में क्या क्या होता है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। और इसका जैसे ये वीडियो यदि आप पूरा देख लेते हो तो आपको ये फिजिकल करने में आसानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना, पूरा समझाऊंगा इसके अंदर, और लॉन्ग जंप हाई जंप पर ले जा करके पूरा करके दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, और टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई जाएंगे आप किस तरह से करोगे। जितना हो सकता है पूरा अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठाया जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, यानी ये फर्स्ट फेज में जो है आपका, इसमें क्या होने वाला है, फिजिकल होने वाला है, जिसमें बॉयज के लिए क्या है, बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग है। ये पूरा चीज उस तरह से बता रहा हूँ, समझ लेना। बॉयज की होगी 1600 मीटर की रनिंग होगी, और 1600 मीटर का रनिंग का टाइम आपका होगा 7.5 मिनट का, यानी 7 मिनट 30 सेकंड। और गर्ल्स की 800 मीटर की रनिंग होगी, उनका टाइम होगा 4 मिनट 45 सेकंड, ठीक है। और ये जो फिजिकल है उतना कठिन नहीं है, बाकी और फिजिकलों की अपेक्षा क्या है, ये बहुत आसान और सरल माना जाता है। ये इस फिजिकल को भी आप नहीं कर पाए तो आप मेरे हिसाब से बहुत फिजिकल में वीक हैं, ये भी नहीं कर पाए तो, ठीक है ना। और अभी अगला पॉइंट है आपका, जैसे लॉन्ग जंप और हाई जंप। लॉन्ग जंप बॉयज का है कितना, 11 फीट। कितना है लॉन्ग जंप बॉयज का है 11 फीट, और गर्ल्स का है कितना, 9 फीट। और हाई जंप बॉयज का है 3.5 फीट, और गर्ल्स का है 3 फीट। सिंपल है, साधारण है, इतना करना है बस। तो ये चीज पूरा मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। और लॉन्ग जंप और हाई जंप में कितने चांस दिए जाएंगे आपको, यानी 3 चांस दिए जाएंगे। जब ये क्वालिफाई करोगे तो आसानी से पूरा फिजिकल जो है आप क्लियर कर ले जाओगे। और अभी हम आपको जो है सबसे पहले 1600 मीटर की जो रनिंग है, वो उसमें वीडियो लंबा होगा, इस वजह से आपको नहीं दिखा रहे हैं, वो नहीं दिखाएंगे आपको। अभी हम ले चलते हैं लॉन्ग जंप पिट के ऊपर। लॉन्ग जंप पिट के ऊपर आपको लॉन्ग जंप कैसे करते हैं, ये पूरा तरीका मैं आपको उस पर बताऊंगा। पूरा चीज समझ लेना। जो शुरुआत से जो बिगिनर है उनके लिए बहुत आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा, बिगिनर के हिसाब से उस चीज को समझ लेना। फिर उसके बाद में हाई जंप भी बताऊंगा, जिससे समझ करके आप जो है लॉन्ग जंप हाई जंप आसानी से कर लोगे। और अभी जैसे इसका जैसे फिजिकल होने वाला है, तो इसके लिए अभी से आपको लगना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। और जो बच्चे खास तौर पर जो रिटर्न में थोड़ा सा कमजोर टाइप के, जिनका फिजिकल थोड़ा सा सही है, तो इस वजह से इसमें फर्स्ट पेज में फिजिकल ही है। जिनका रिटर्न अच्छा रहता है वो क्या है, फिजिकल में ज्यादातर क्या होता है, मार खा जाते हैं। तो इस वजह से जिनका थोड़ा सा क्या है, रिटर्न वीक भी है ना, तो वो अभी कर ले जाएंगे। तो इस वजह से आपको क्या है, फिजिकल पर ध्यान देना है। और फर्स्ट में ही क्या है, छट जाएंगे जो फिजिकल वाले बच्चे। तो जिन्होंने इसके अंदर फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, पूरा इसको समझना। और डॉक्यूमेंट से संबंधित भी बताऊंगा, क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। अभी चलते हैं लॉन्ग जंप पिट के ऊपर। देखिए बच्चों, अभी हम क्या है, लॉन्ग जंप, यानी आपको लॉन्ग जंप के बारे में बताते हैं, और ये बच्चे करके भी दिखाएंगे। पूरा चीज इसमें समझना भी। चलिए देखो, ये यहाँ पे क्या है, ये लॉन्ग जंप पिट है। ये जो चूना जो यहाँ पर डाला हुआ है, ये जो टेकअप बोर्ड से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है, फर्स्ट कितना है, 9 फीट पे। गर्ल्स का कितना है, 9 फीट। 9 फीट क्या करना है, क्रॉस करना है। 9 फीट होना चाहिए, तभी क्वालिफाई होंगे। और नेक्स्ट लाइन है जो कितनी है, ये 11 फीट पे। ये किसका है, बॉयज का। और तो अभी इसी तरह से बच्चे करेंगे। इस पर ध्यान आपको ये रखना है, कभी भी जब इस पर टेकअप बोर्ड पर जब आते हो, थोड़ा सा चूना ले आओ, थोड़ा सा चूने से इसको गाढ़ा कर दो, ये वाला जल्दी से। देखो ये जो चूना पड़ा हुआ है, ये टेकअप बोर्ड तकरीबन 6 इंच का रहेगा आपका, तो 6 इंच का इस पे थोड़ा सा गाढ़ा करो, ठीक है ना। ये ठीक है ना। ये वाली जो आगे वाली जो लाइन होती है, ये वाली लाइन को क्या करना है, कभी भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये कट हो गई ना, ये यहाँ पर जैसे आपका पैर इसके ऊपर आ सकता है, पर क्या है, कट नहीं होगा। जैसे ही इसको कट करते हो आपका फाउल हो जाएगा। तो इस वजह से इसका आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर पैर आ सकता है लेकिन कट नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है करते समय। दूसरा, आपकी क्या है, रनिंग की स्पीड जो है क्या है, लॉन्ग जंप करते समय क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। स्पीड आपकी यदि सही है तो लॉन्ग जंप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस पे तो 11 फीट है, नॉर्मल सिंपल तरीके से अगर आप करते हो तब भी आपकी क्या है, लॉन्ग जंप सही आएगी, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। और अभी जैसे यहाँ से आप टेकअप लेते हैं, 2-3 चीजें ही बताऊंगा, इतना ही ध्यान रखना। बार बार इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा होगा। और लगातार इसके पीछे भी नहीं पड़े रहना ज्यादा अगर इसको करते हो। तुम इधर को आ जाओ बेटा, इधर को आ जाओ, दोनों लोग, ये दोनों लोग करके दिखाएंगे अभी, ठीक है ना। तो जब आप ये करते हो ना, तो ध्यान आपको ये रखना है कि आप जब इस पर टेकअप लेते हो, टेकअप लेने के बाद में, टेकअप आप कौन से पैर से लेते हो, वो टेकअप लेने वाला पैर उसी से आपको लेना है। और आगे क्या है, जब आपकी लैंडिंग होती है, उस टाइम पर जब आप लैंडिंग करते हो, तो लैंडिंग जैसे ही आपके यहाँ पर जाने के बाद ये लैंडिंग होती है ना, तो कभी भी ध्यान देना, खड़े खड़े नहीं कूदना है। खड़े खड़े कूदने के बाद नहीं तो आपके एंकल में
और नहीं तो नी में कहीं ना कहीं, जैसे एंकल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है जब एकदम से आपको टक्कर लगेगी, तो इस चीज का ध्यान देना। लैंडिंग आपकी जो भी होती है ना, तो ये होना चाहिए लगभग, जैसे मैं अभी थोड़ा सा यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो इस तरह से, मैं तो पहले ही गिर गया, लेकिन वो चीज ध्यान देना, मैं आपको सिखाने का मकसद है, ठीक है ना। फोर्स से नहीं आया तो लैंडिंग आपकी ये होनी चाहिए। ये होने के बाद में और हमेशा आपको ये दोनों हाथ का क्या करना है, टेकअप लेना है। क्या लेना है? दोनों हाथ का टेकअप लेना है। इस तरह से वेट क्या है, इस पर डिवाइड होना चाहिए। किस पर डिवाइड होना चाहिए? आपका हाथों के ऊपर, ठीक है। कभी भी ध्यान ये रखना है। दूसरा चीज क्या है, आपको गिरते समय पीछे को नहीं जाना है। पीछे को गिर गए, ऐसे इधर इधर गिर गए पीछे की साइड, जहां आपके हाथ टिक रहे हैं, जो सबसे पीछे वाला एरिया है, वहीं से आपका नापा जाएगा, फेल हो जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। लड़के इसको थोड़ा ताजा करो। अभी जैसे देखो ये जो है, अभी यहाँ पर देखो करके दिखाते हैं। चलो बच्चे, सबसे पहले क्या है, ये लड़का जाएगा, ठीक है ना। जाओ बेटा, दौड़ के चलो। फिर उसके बाद में ये लड़कियां दिखाती हैं आपको कैसे कितना 9 फीट लड़की को आना है और 11 फीट लड़के को आना है। देखते हैं कैसे कितना क्रॉस कर पाता है। चलिए रेडी, स्टार्ट। देखो आसान है, सिंपल है। ये फिजिकल भी आप नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाए। हाँ आगे को देखो, क्या लैंडिंग कैसी हो रही है, समझ रहे ना। ये ऐसे गिरे, ऐसे हाथ को वेट जो है किसका क्या है, हाथों पे डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर आपकी लैंडिंग हुई, ये डिवाइड करना है आपको, समझ रहे ना। हाथ में क्या है, यानी हाथ में डिवाइड हो जाएगा वजन, तो क्या है आपकी नी में और एंकल में इंजरी होने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अभी ये गर्ल्स जाएगी, जाओ बेटा चलो जल्दी। ये देखना, कुछ नहीं है, सिंपल फिजिकल है, आसान फिजिकल है। यदि आप इस फिजिकल को भी नहीं कर पाए तो कभी भी नहीं। चलिए रेडी, स्टार्ट। हाँ ये वेरी गुड। लाइन से आगे से अगर ये लाइन कट होती है तो नहीं माना जाएगा। और कभी क्या है, ये मेजरमेंट कहाँ से किया जाता है, जब आप करने के बाद में जहां पर भी मिट्टी कटती है वहां से मेजरमेंट किया जाएगा। अभी ये क्वालिफाई है, ठीक है ना। ध्यान देना इस चीज का। और यदि आपका यहाँ पे कट हो गया तब भी फाउल है, और दूसरा इस एरिया में, यानी इस पे भी, यहाँ पे भी कट हो गया तब भी क्या है, फाउल माना जाएगा। अभी एक दूसरी गर्ल्स आ रही है, उसको भी आप देखना, ठीक है ना। चलिए चलो, हाँ तेज आना, थोड़ा स्पीड से आना, ठीक है। चलो, इसमें क्या है, ज्यादातर रोल क्या है, स्पीड का ही है। यानी लॉन्ग जंप के अंदर यदि आपकी स्पीड अच्छी है तो लॉन्ग जंप हमेशा आपकी अच्छी आएगी। वेरी गुड। ये भी क्या है, क्वालिफाई है, ठीक है ना। क्वालिफाई है तो लड़कियों के लिए उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या है, जिसने कभी नहीं किया है उसके लिए मुश्किल है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है ना। तो ये तो होगी क्या, लॉन्ग जंप। अभी हम बताते हैं आपको हाई जंप के बारे में। लड़कियों का हाई जंप कितना है, यानी 3 फीट। और गर्ल्स बॉयज का कितना है, 3.5 यानी 3.5 फीट, ठीक है ना। तो अभी सबसे पहले कौन आएगा, यानी गर्ल्स ही आएंगे। जाओ बेटा चलो, यानी 3 फीट पे अभी ये लगा हुआ है। चलो बेटे चलो चलो, हाँ हाँ चलो चलो जल्दी से। ये आप जो है, इस पे भी एक अलग अलग तरीका है। आप इसमें चाहे, चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा क्या है। आप चाहे सामने से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। तरीके इसके अलग अलग हैं। आप चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, आपको जैसे सुटेबल होता है वैसे करने की कोशिश करें। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, क्या रखना है ध्यान, यानी जब आप इधर से करते हो तो आपका कौन सा वाला पैर आना चाहिए, ये वाला पैर आना चाहिए, और ये उठेगा। क्या होगा, इधर से जब करोगे, यानी इधर से करोगे तो ये वाला पैर आएगा और ये उठेगा, समझ गए। और यदि इधर से करते हो, देखो बेटा, और यदि इधर से करते हो तो ये आएगा, ये लगेगा, और ये ऐसे, ये ऊपर से जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला, लेफ्ट वाला, और राइट वाला ऊपर से जाएगा। कहां से जाएगा, ऊपर से जाएगा, ध्यान रखना। और यदि सामने से कर रहे हो तो ये कोई सा भी पैर, कोई से भी टेकअप ले सकते हो। उसमें आपको दूसरा ध्यान ये रखना है कि जैसे यहां से ये वाला, लगभग ये जो टेकअप है, इस हिसाब से आपको लेना है कि इसकी जो दूरी है, यानी लगभग आपकी बॉडी उतनी उठ पाए, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी तो टेकअप बोर्ड भी क्या होगा, पीछे की साइड में खिसकता जाएगा। ये नहीं है कि आप टेकअप वहीं से ले रहे हैं तो ये ऑप्टिकल बन जाएगा, आपका ये गिर जाएगा, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो बेटे चलो, चलिए नेक्स्ट। चलो अभी सबसे पहले गर्ल्स ही दिखाएगी, थोड़ा सा है, कुछ नहीं है, सिंपल है। ले चलो, हाँ रे चलो, नीचे है थोड़ा, ये चलो, इतने में नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं। लड़कियां डर रही हैं, देखना अभी देखो क्लियर हो गया है नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल है। तुम भी जाओ जाओ,
बहुत इतना इजी फिजिकल है आईटीबीपी का, बहुत ज्यादा इजी फिजिकल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। इतना भी आप नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाए। आ जाओ बेटा। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना, दोनों ने क्वालिफाई कर लिया फर्स्ट बार में ही। ये पहले से करती रह रही है, इस चीज का ध्यान रखियो। अभी क्या है, ये लड़का दिखाएगा। चलो बेटा अब चलो। ये कितना है, 3.5 फीट पे, 3.5 फीट पे। और चलो आ जाओ, आप लेफ्ट से आएंगे, आ जाओ स्टार्ट। वेरी गुड, देखो फर्स्ट बार में ही कर लिया है, कितना आसान है। तो ये लॉन्ग जंप और हाई जंप इतना कोई मुश्किल नहीं है, जब आपका बाकी रनिंग के अंदर टाइम आ रहा है, बाकी चीज सही है ना, तो ये चीज को आप आसानी से कवर कर ले जाओगे। और इसी तरह से लगातार आपको ये लॉन्ग जंप से संबंधित, हाई जंप से संबंधित और भी कोई क्वेरी रहती है या कोई कमेंट रहता है इस तरह का कि आपसे ये चीज नहीं हो पा रहा है और नहीं हो पा रहा है, तो चले आओ सोल्जर फिजिकल डिफेंस अकेडमी, आराम से हो जाएंगी सब चीजें। टेंशन लेने का नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिनको ये लग रहा है कि मेरे बस का रोग नहीं है, उसका रोग यहाँ पे पूरा सब कुछ कट जाएंगे और सब आसानी से ये फिजिकल आप आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। और अब तक आपने बिल्कुल नहीं कुछ भी नहीं किया है ना, तब भी यहाँ पर पूरा सब चीज क्या है, बेसिक से आपको सिखाया जाता है और कराया जाता है। जैसे अभी तो मैंने थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करी, और बाकी डिटेल्ड वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं और इसके बाद भी, और जो है जैसे आज जब तक आईटीबीपी का ये फिजिकल चलेगा, हम आपको और भी देने की कोशिश करेंगे और देते रहेंगे। पर हमारे चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो, या नए आए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और आपका किसी का भी फिजिकल है, कोई भी इवेंट है आपका, ये तो आईटीबीपी का हो गया, लेकिन इसके अलावा आरपीएफ का है तो उसमें भी यही सेम प्रोसेस है तकरीबन। लॉन्ग जंप हाई जंप किसी में ज्यादा हो जाती है, आईटीबीपी का ज्यादा है, तो आईटीबीपी का भी अभी क्या है, ट्रेंड में चल रहा है, वो भी है। और यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे अभी पीछे कुछ फिजिकल की जो तैयारी चल रही है और इधर भी कुछ कर रहे हैं, तो अगर इस तरह से देखा जाए ना, तो तकरीबन एक दो तीन इवेंट हैं और एक ही चीज के पीछे आपको नहीं पड़ना है कि आप जो है लॉन्ग जंप के पीछे रह गए या फिर हाई जंप के पीछे रह गए। और इसी तरह से आपका जो इवेंट है ना, एक ही इवेंट के पीछे नहीं कि मैं इसी में करूंगा और इसी से हो जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। और जिस चीज की आप ज्यादा वो करोगे, वो चीज को होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से आप जो है फॉर्म वगैरह या कहीं पर भी डाल रखा है तो उस चीज के लिए अभी से लगातार लग जाओ। और बाद में इसमें रिटर्न है, तो रिटर्न की भी थोड़ा सा, जैसे ये हो जाता है तो रिटर्न की तैयारी ठीक से कर लेना, तो इसमें आपका काम बन जाएगा। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।